नमस्ते दोस्तों। तो ये कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जो कि एक छोटे से गांव का रहने वाला है। राजू ने पिछले ही दिनों अपनी 12वीं पास की है। एक दिन बाप बेटे बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ पर वही एक ही इंसान की वाहवाही हो रही थी, जिसे देखकर राजू ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी इनके ही तरह पॉलिटिशियन बनना है। पापा ने हंस के कहा, अरे बेटा, ये अपने जैसे मिडिल क्लास और हार्ड वर्किंग के बस की बात नहीं। और जो भी तुम यहाँ टीवी पे देख रहे हो, जरूरी थोड़ी वो सच ही हो। तो आइए बात करते हैं पॉलिटिक्स हमें कैसे और किस हद तक मैटर करती है। सबसे पहली बात, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स माने कि लोकसभा और विधानसभा में जो भी पार्टी पावर में है, वो जनता और देश के ग्रेटर गुड के लिए जो भी डिसीजन लेती है, उन्हें अपोज करने का काम करती है अपोजिशन पार्टी। इसी को ही ऊपर ऊपर से पॉलिटिक्स बोलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि भैया मिडिल क्लास पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। तो पॉलिटिक्स में ना आने के सबसे बड़े दो कारण है, एक है पैसा और एक है कनेक्शन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बोले तो पिछले ही दिनों पुणे के कल्याणी नगर में हुआ हिट एंड रन केस। एक 12th पास लोंडा जिसका नाम है वेदांत, जो कि है अंडर एज, उसे गिफ्ट में मिली पोर्शा कार जिसको दी है उसके दादा ने, उससे उसने दो लोगों को उड़ा दिया। और आपको जानकर अत्यंत ही खुशी होगी कि सजा के तौर पे कोर्ट ने उसके इस शर्मनाक कांड पर सिर्फ 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने को कह दिया। है ना कमाल की बात। तो आइए 7 समंदर पार जाते हैं और इनसे मिलिए। ये है अमेरिका के कैमरन हेरिंग, जो कि जब 18 के थे, इन्होंने भी फोर्ड मस्टैंग से दो लोगों को उड़ा दिया था, लेकिन उनके कोर्ट ने इससे एज अडल्ट ट्रीट किया और 24 साल की सजा दे दी। इसी से हमें पता चलता है, अगर आपके पास पैसा और कनेक्शन दोनों हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हमारा अगला पॉइंट है कि कैसे पॉलिटिक्स हमारे रोजमर्रा के जिंदगी पे किस तरीके से मैटर करता है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि पॉलिटिक्स हमारे लाइफ में किस हद तक अफेक्ट करता है, और इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 2। तो आइए बात करते हैं कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा हुआ क्या था। वर्ल्ड वॉर 2 में पॉलिटिकल हेड्स के बीच पावर को लेके डिस्प्यूट चल रहा था, और इस इवेंट के मेन सर्वे सर्वा थे नन अदर दैन अडोल्फ हिटलर। हिटलर के जर्मनी ने नेबरिंग कंट्रीज पर वॉर छेड़ दिया था, लाइक पोलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जिसे देखकर इंग्लैंड ने प्रेडिक्ट किया इन फ्यूचर दे कैन बी हिटलर्स नेक्स्ट टारगेट। तो इंग्लैंड ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोलोनाइज नेशन से री बुलाया, और इनमें से ही एक कंट्री थी इंडिया। इस वॉर में 87,000 अप्रॉक्स इंडियन ट्रूप्स मार दिए गए। तो देखा दोस्तों आपने, वॉर थी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, पर मारे गए हमारे इंडियन भाई। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे जैसे और कई कंट्रीज को इन्होंने कोलोनाइज किया था। तो वैसे ये आंकड़ा 87,000 का आंकड़ा इतने पे ही नहीं रुकता, ये बढ़ता चला जाता है। तो ये था सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल। अगर हम अपने रोजमर्रा के लाइफ में देखें तो इन पॉलिटिशियंस के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो कॉमन मैन को कई हद तक अफेक्ट करता है। अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स गिनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, पर एक दो गिना ही देता हूँ। नोटबंदी ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, ये जो बोलते 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, 5 ट्रिलियन बना देंगे, 10 ट्रिलियन बना देंगे, पर कैपिटा इनकम का क्या, ये तो नॉन बायोलॉजिकल इंसान से पूछना पड़ेगा, तब तक सब चंगासी। आइए हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ आर डिक्टेटरशिप फॉर्म एंड हाउ टू एलिमिनेट देम। अगर किसी भी कंट्री में कोई भी नेता 2 या 2 से ज़्यादा टर्म के लिए अगर एक ही पोस्ट के लिए इलेक्ट हो रहा है, तो उस कंट्री में डिक्टेटरशिप आने के चांसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि पावर किसको नहीं पसंद। और पावर मेंटेन रखने के लिए ये नेतागढ़ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के लिखे लॉ को भी बदल सकते एक दो इंसान के लिए। एडिटर मरवाओगे क्या यार, इनके फोटो लगाओगे, अंदर जाना है क्या, हटाओ इसको हटाओ, अरे इसको भी मत लगाओ यार, हाँ इनका लगाओ इनका लगाओ, ये सही है ना, अब सब सेफ है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये सब फ्यूचर में होने से रोकना है, तो आपको वोट सोच समझ के करना है, और अपने हर एक वोट की अहमियत समझनी है दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और हमारा हर एक वोट भारत का कल बदल सकता है। धन्यवाद।